नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनता जो है मालिक होती है। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, नेताओं से ज़्यादा दिलचस्पी जो है जनता को होता है। नेताओं का तो क्या है, एक बार अगर जीतते हैं तो फिर हार भी सकते हैं, लेकिन हार कर फिर जीत भी सकते हैं। लेकिन जनता जो है हमेशा एक्टिव रहती है, दिलचस्पी होती है राजनीति में। उनके अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपना अपना विकास का एजेंडा है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। महागामा विधानसभा की अलग अलग गांवों की ग्रामीण जनता यहाँ पहुँच गई है। राहुल गांधी की सभा और बड़ा दिन से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार ठाकुर हुआ। अवधेश जी, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट पे सब पार्टियां बोल रही है, शिक्षा रोजगार का मुद्दा गायब हो गया क्या? सब तो फ्री बांटने में लगा हुआ है। कोई भी पार्टी हो फ्री का योजना ला रही है, शिक्षा रोजगार का मुद्दा कहाँ है? आपको शायद जानकारी नहीं है, हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी तो आप ये जानकारी कीजिए कि उन्होंने सबसे पहले स्थानीय नियोजन नीति लागू किया, जिसको ये बीजेपी सरकार ने पास नहीं होने दिया। ये जो पूर्व का स्थानीय नियोजन नीति था, अंतिम क्षण में इस सरकार को इतना डिस्टर्ब किया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, काम करने नहीं दिया गया, जिसके कारण इन्होंने रोजगार, स्थानीय नियोजन नीति का मात्र एक उद्देश्य था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना। लेकिन स्थानीय नियोजन के बारे में आप लोगों ने जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने पास नहीं होने दिया इसको। इस पर कोर्ट करवा करके इस नीति को खत्म कर दिया गया। लेकिन अंतिम क्षण में भी वही बीजेपी का 60-40 वाला नियोजन नीति के आधार पर उन्होंने जो है ये पुलिस की बहाली, होमगार्ड की बहाली और जो है शिक्षकों की बहाली को जो है हेमंत सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। लेकिन जो चुनाव जो है 1 महीना 5 जनवरी को ये सरकार का टर्म पुरने वाला था, उस चुनाव को 1 महीना पहले करा दिया गया, इसलिए कि यह सरकार जो है रोजगार के क्षेत्र में भी युवा लोगों के रोजगार के क्षेत्र में भी काम नहीं कर पाए। तो 1 महीना में काम कर जाती? 1 महीना में काम की प्रक्रिया तो लगा ही हुआ है। पहली बात तो है ये कि पूर्व के सरकार के द्वारा जो काम किया गया, सभी बाहरी लोगों की बहाली हुई। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, रघुवर सरकार का जो था तो उस समय हाई स्कूल के टीचर की जब बहाली हुई तो 80% लोग बाहर के लोग आए, जो कि इस सरकार के द्वारा नियोजन नीति ला करके उस पर सुधार किया जाना था। अभी महागामा विधानसभा के अंदर लड़ाई किस तरीके की दिख रही है आपको? बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई एज ए मिनिस्टर दीपिका जी को 3 महीने का समय जो मिला, तो पहले वो घोषणा की थी कि चावल का जो है बढ़ा देंगे रेट, तो वो बढ़ा नहीं पाई। बहुत हम देख अभी गांव देहात में गए तो ऐसा लोग कह रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अभी पूर्व के सरकार में जो है ना, पहले भी आप देखे होंगे कि 1100-1200 रुपया में धान बिकता था। पैक्स को जो है दिया नहीं जाता था ये समर्थन मूल्य धान का। लेकिन इस सरकार में अगले बार भी 2200 रुपया का समर्थन मूल्य दिया गया और इस बार भी 2400 का शायद कैबिनेट में पास। लोग खुश हैं इस सरकार के, पूरा संतुष्ट हैं? इस सरकार से पूरे संतुष्ट हैं हम लोग। ये जो है ये सरकार जो है गरीबों के लिए काम किया है, इन्होंने विकास किया है, ये जो है तुष्टीकरण की राजनीतिक नहीं किया है। और इसलिए आज महागामा विधानसभा में आप देखिएगा कि तुष्टीकरण की राजनीतिक नहीं हो करके विकास की राजनीतिक, विकास का गंगा बहा है, जिसके कारण इस बार का चुनाव एक तरफा चुनाव। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से? नईम, महागामा विधानसभा सिरमतपुर, महागामा प्रखंड। सिरमतपुर से हैं। तो नईम साहब, क्या आप लोग के तरफ से आकांक्षाएं हैं कि भाई दीपिका जी तो 5 साल रह गई, अब 5 साल के लिए आप लोग चाह रहे हैं कि और आ जाएं? 5 साल और रहेगी दीपिका जी, क्योंकि हम लोग इनके विकास से संतुष्ट हैं। 100% नहीं, हम लोग 200% संतुष्ट हैं। ये बनेगी इस बार। अगला जो 5 वर्षीय का जो कार्यकाल होगा इनका, शिक्षा, रोजगार के लिए जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार अभी जो सड़क पर घूम रहे हैं, ये भाजपा की गलत नीति के चलते, अगर भाजपा द्वारा सही नीति अगर बनाया गया रहता झारखंड में, तो आज हमारे युवा को रोजगार मिल गया रहता। उसके गलत नीति के चलते 2 साल तो कोरोना ने खा लिया, कोरोना में कोई काम नहीं हुआ। 3 साल में 6 महीना 8 महीना हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा। उसके बाद मौका मिला तो कुछ काम इन्होंने किया है, कुछ बहालियां हुई है झारखंड में। फिर बहाली होगी। 5 साल पूरे जो है ना युवाओं के लिए ही काम होगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों के लिए काम होगा। हम लोग इससे
2% संतुष्ट हैं और पुनः इसको हम लोग दोबारा मंत्री देखना चाहते हैं। मंत्री के रूप में हम लोग इसको भारी मतों से जीतना। क्या नाम हुआ सर आपका? याया सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई बहुत काम हुआ है, आपका दावा क्या है इस पे? किस तरह का काम आपने देखा है? काम तो बहुत हुआ है। हाँ। उसमें बड़ा काम आपका मागमा में 300 बेड का अस्पताल, जो संथालपुरना में क्या आसपास के ज़िला में कहीं नहीं है। वो मागमा चौक से पश्चिम जो एकचारी रोड जाती है उस रोड पे बन रहा है। 50 बेड का अस्पताल मागमा रेफरल अस्पताल को दिया। परसा में स्टेडियम दिया। उसके बाद सरकार का अंतिम समय में जो 3-4 निर्णय हुआ, बिजली बिल माफ़ी, मैया सम्मान योजना, ये काम आम लोगों से के हित से जुड़ा हुआ था। मेरे जैसे आदमी के ऊपर भी बिजली बिल बाकी था और सरकार के इस निर्णय से आप माफ हो गया आपका बिजली बिल? कितना बिजली बिल? लगभग 10,000 रुपया था। 27,000 बिजली बिल माफ हो गया। माफ हुआ। चलिए, तो देखिए भाई तो कह रहे हैं कि इनको काफ़ी फायदा हुआ गांव देहात में। क्या, कहाँ से आए हैं सर? महकमा से। किस तरह का आप देख रहे हैं माहौल? और आज जो राहुल गांधी की रैली हुई उसके बाद क्या अंतर पड़ेगा? बहुत अंतर हुआ। जो लोग भ्रम में था, राहुल आने के बाद क्लियर हो गया। क्या भ्रम था? भ्रम यही था, भाजपा के कार्यकाल में जो लोग काम कर रहा था, जो वादा कर रहा था, वादा खिलाफी किया। जैसे गरीब के लिए ये पीएम नरेंद्र मोदी 8 लाख इंदिरा आवास को रोक के रखा। इनके बदले में ये आबू आवास ये सरकार 2 लाख दिया। आपका नौकरी के संबंध में जैसे सरकार बनेगी तो 60,000 शिक्षक, 15,000 प्रधानाध्यापक, 2,500 आपका क्लर्क, 10,000 आपका सिपाही की बहाली होगी। तरह तरह का इस तरह का अभी जैसे 38 को योजना चल रहा है, मैया सम्मान हो, 45 लाख गरीब लोगों को हो गया। सब भ्रम दूर हो गया पूरे सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज हुआ। अच्छा फिरोज जी, तो नया नगर हुआ। नया नगर से आए जी, हैं? महकमा प्रखंड मेरा घर है। अच्छा, क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा अबुआ आवास कभी आज तक नहीं मिला, बाल दाढ़ी पक गया है। कभी नहीं मिला था इंदिरा आवास, अबुआ आवास। अबरी बार अबुआ आवास हमको मिला है। मिल गया? हाँ, और मेरा घरवाली को हर महीना 1,000 रुपये मिल रहा है। अबरी बार चौथा किस्त आ गया है, कल ले पैसा घुस गया है। अब वृद्धा पेंशन कोई वृद्ध है आपके घर में? मेरा वृद्धा पेंशन हाँ है घर में। तो फिर बोल रहा है विपक्ष भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। एक नंबर आपके घर में मिला? हाँ, मेरे घर में मिला है बचपन वाला पैसा, वृद्धा पेंशन मिला है। तो सब ठीक है? सब ठीक है। और आपको इतना यहाँ झारखंड में विकास का तो गंगा बह गया है। गंगा है कहलगांव में, लेकिन ये मैडम जी ने झारखंड में गंगा बहा दिया और हेमंत सोरेन के सरकार में। आपको क्या बताएं मीडिया महोदय साहब, आपको एक एक विकास बताएंगे तो आप गिन नहीं पाइएगा। पहला विकास अबुआ आवास मिला, दूसरा मैया सम्मान योजना मिला, और तीसरा बिजली बिल माफ हो गया, और चौथा जितना किसान का था लोन ये माफ हो गया। और महकमा में युवा हैं, आज सुन लिए आपका, युवा हैं, क्या कहेंगे? किस तरह का उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद पूरा रास्ता क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हमारा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह बहुत ज़्यादा वोट से जीतने वाला है। क्या नाम हुआ? कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। बिहार से राहुल गांधी जी को देखने? जी जी, देखने देखे, सुने उनका भाषण? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या बोले वो? बहुत अच्छा, यानी कि झारखंड में हेमंत जी की सरकार से बीजेपी डर गई है, और बीजेपी इतना डर गई है कि राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर अभी तक उड़ने का अनुमति नहीं मिल रहा है। कारण बीजेपी का सरकार है, केंद्र में उनका सरकार है। आज से 5 दिन पहले कल्पना जी का हेलीकॉप्टर उड़ने का अनुमति नहीं मिला, वो फोन पे संबोधित किए। बीजेपी झारखंड में डर गई। राहुल गांधी जी कहीं और जाने वाले थे क्या? हाँ, उनका और कहीं होगा। तो हेलीकॉप्टर आप कह रहे हैं जानबूझ के हेलीकॉप्टर उनको रोका गया है। आज से 4 दिन पहले कल्पना जी का हेलीकॉप्टर रोका था। ये केंद्र में जो है ना शोषित सरकार चल रहा है, और जानबूझ के, यानी कि बीजेपी झारखंड में इतना डर गया है कि उनका कुछ कहना ही मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मजहर नाम है। अजहर जी, कहाँ से आए? हम कोटरी से आए। तो ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर राहुल जी का रोक दिया गया। ये तो जानबूझ के बीजेपी के सरकार की साजिश है।
क्योंकि अभी राहुल जी को दूसरी जगह जाना था। कहाँ पर? अभी दूसरी जगह जहाँ भी है, लेकिन उसकी एजेंसी अभी जानबूझ के रोका गया, क्योंकि अभी क्या माहौल है मागामा का? माहौल तो पूरा कांग्रेस का है। कांग्रेस। कांग्रेस। कहाँ से आए हैं? ठाकुरगढ़ प्रखंड से। ठाकुरवंटी से आए। ठाकुरवंटी में भी तो राजनाथ सिंह आ रहे थे, आप लोग कांग्रेस के समर्थक हुए, कांग्रेस का समर्थन है। तो यहाँ आए आप। मेरा अच्छा। बोलिए ना। अच्छा ये बताइए कि ठाकुरवंटी में क्या क्या विकास का कार्य हुआ? विकास 300 बेड का अस्पताल खुलवाया, इसके बाद कॉलेज खुलवाया, इसके बाद चेक डैम बना है, इसके बाद जाहिर थन घेराबंदी किया है दीदी ने। हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये बात है कि मोदी ने रेल भी बेच दिया है, हवाई